कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ये ग्लास कौन रखा इधर? भाऊ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखिए मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा हूं आपको, मैं तो सिर्फ सच्चाई बयान कर रहा हूं। अब भाऊ आप ही बताइए मैं क्या करता। अरे जिस पॉइंट पर मैंने इनकी जमानत करवाई थी उसी पॉइंट को लेकर जज ने इन पर मुकदमा चलाने के लिए कहा, और यह सब इसलिए हुआ कि अदालत में इनके खिलाफ इनके पुराने जुर्म आ गए, फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे। भाऊ जुर्म कभी मरता नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहता है। जुर्म मुजरिम का दुश्मन बनकर उसके साथ हमेशा एक साए की तरह लगा रहता है। आपने बिल्कुल करेक्ट कहा, दुरुस्त कहा वकील साहब, ये सारी गलती इसी की है। मैं आपको एक बात बोलता हूं, क्या है वकील साहब कि हमारे लाइन में जो कुछ भी चलता है ना, वो सिर्फ जबानी चलता है, जबानी। वहां लिखा पट्टी कुछ नहीं होती। अब आप ही मुझे बताइए कि इसे उस कागज पे दस्तखत करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत थी तुझे उस कागज पे दस्तखत करने की? ओके, मैं मानता हूं कि इसने दस्तखत किए, वहां तक ठीक है, लेकिन उस करीम राजा को उसी कागज पे अपने दस्तखत के नकल करने देने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है तेरा ये जुर्म उसी कागज पे सबूत के तौर पे रह जाएगा। अरे इसने खुद ने अपनी गर्दन फंसा ली, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, आप भी नहीं, मैं भी नहीं। जगताप, तो एक के बाद एक मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। अरे मेरे बचने की कोई सूरत निकालो। अरे कोई सूरत ही नहीं तो क्या निकालू? सूरत निकाल। अगर तेरे लिए कोई कुछ कर सकता है ना तो ये वकील बाबू ही कर सकते हैं। वकील साहब प्लीज इनके लिए कुछ कीजिए, कराई झगड़े का इधर ही। देखिए भाऊ मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूंगा, मेरे ख्याल से अब तो इनकी जमानत रद्द हो जाएगी। इनको पुलिस रिमांड में जाना पड़ेगा क्योंकि इंस्पेक्टर विक्रम इन्हें छोड़ेगा नहीं। लो, तो आप मेरे लिए क्या करेंगे? तो मैं क्या करूं नम्रता जी, मैं तो बस सिर्फ इतनी कोशिश कर सकता हूं कि पुलिस रिमांड के बजाय आपको जुडिशियल कस्टडी मिल जाए, दैट्स ऑल। वकील साहेब कृपा करून याच्यासाठी काहीतरी करा, इला वाचवा जी। कृपा करके इसके लिए कुछ कीजिए, इसे बचाइए प्लीज। ठीक है भाऊ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस। मेहरबानी। जगताप, वकील की बातों से मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे जेल जाना ही पड़ेगा। हाँ वो तो जाना ही पड़ेगा। नहीं लेकिन नम्रता मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब की बार अगर तू जेल गई ना तो तेरा बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाए, और तेरे जुर्मों की लिस्ट इतनी लंबी है ना कि जेल की काल कोठड़ी में तुझे अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। तुझे मालूम है, हो सकता है तेरे जुर्म की वजह से तुझे फांसी भी हो सकती है, दस्तखत करते एक कागज। जगताप तो अब मैं क्या करूं, बोल। अब क्या करना है? अब तू मेरे ही साथ रहे। ये उजाली की दुनिया तेरे लिए हमेशा के लिए खत्म हो गई, समझी? क्या मतलब? देख
मतलब ये कि तू भी मेरी तरह कानून से भाग चुकी है। तू भी अब अंडरग्राउंड हो जा। अब तेरे लिए भी हर दिन रात होगी और हर रात दिन होगा, बिल्कुल मेरी तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे नाम के वारंट निकलेंगे, पुलिस ढूंढती फिरेगी मुझे। सिर्फ इतना ही नहीं हो सकता है, सरकार तेरे नाम पे इनाम भी रखेगी, बिल्कुल मेरी तरह। और ये भी हो सकता है कि मैं किसी दिन पुलिस की गोली का शिकार हो जाऊं। हाँ, ये भी हो सकता है। ए पागल, तू चिंता मत कर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने एक दिमाग में आइडिया समझती, तरकीब, रास्ता निकाला है। क्या है वो आइडिया? देख, तेरा वो क्या आश्रम है ना, उस आश्रम को आज रात को बहुत भयंकर आग लगेगी, खतरनाक, सब कुछ जल जाएगा, फिनिश। वहाँ जब पुलिस आएगी ना, तो पुलिस को तेरी लाश मिलेगी। घबरा मत, लेकिन उस लाश की वो शनाख्त नहीं करना है। ठीक है, मगर वो लाश आएगी कहाँ से? कुछ अलग चिंता करते हैं, अगर ये आए ना। देख, इस शहर में जितने भी मुर्दाघर बने, वो किसके लिए बने? अपने लिए तो बने, वो कब काम आएंगे? एक काम करूँगा, उस मुर्दाघर से एक लाश उठा के वहाँ पे डाल दूंगा, समझी? तो इसका मतलब है कि अब एक जुर्म और करेंगे। अब क्यों, क्या करे? अब जिंदगी ही जुर्म है, तो वही करेंगे, और क्या। देख, जिस तरह लोग मुझे जगता भाऊ करके पुकारते हैं ना, उसी तरह तुझे भी, क्या नाम है तेरा? नम्रता मैडम करके पुकारेंगे। खुश? राजेंद्र जी, वाकई आपने अपनी काबिलियत को आज फिर साबित कर दिया है। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सनोबर के बचने की, मगर आपने साबित कर दिया कि सांच को आँच नहीं होती है। सच अभी भी जिंदा है, और जब तक सच जिंदा रहेगा, इंसाफ भी जिंदा रहेगा। ईसा भाई, आपने वजह फरमाया, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि जब कोई इंसान बेगुनाह होता है और उस पर कोई गुनाह थोप दिया जाए, और उस सूरत में भले ही जमाना उसकी मुखालफत करे, उसका साथ छोड़ दे, मगर भगवान हमेशा उसके साथ रहता है। ईसा भाई, इस मुकदमे में भी ऐसा ही हुआ। मुजरिम को कातिल करार दिए जाने के बावजूद भी उससे अदालत ने सजा नहीं दी, बल्कि उसे बाइज्जत रिहा कर दिया, बरी कर दिया। ईसा भाई, ये मुकदमा दुनिया का पहला अनोखा मुकदमा है जिसमें मुजरिम को कातिल करार दिए जाने के बावजूद भी अदालत ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसे बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि पुलिस बजाते खुद इस कत्ल के वारदात की चश्मदीद गवाह थी। डैडी, इस कत्ल की गवाह पुलिस जरूर थी, मगर उनकी सारी हमदर्दी मुजरिम के साथ थी, क्योंकि जिन हालातों में सनोबर को करीम का कत्ल करना पड़ा था, ऐसी हालत में उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। हाँ अंकल, और इसीलिए हमने भी अपनी गवाही सनोवर के हक में ही दी थी। अंकल, मगर आपने मुझे गवाही देने के लिए तो मना किया था, और अदालत में अचानक आपने मुझे बोलने के लिए कहा, तो मैं तो बिल्कुल घबरा ही गई। सच कह रही हो बेटी। वैसे वाकई थोड़ी देर के लिए तो हम भी हैरान हो गए थे। सनोबर बेटे, आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं मैंने तुम्हें अदालत में क्यों बुलाया। देखो बेटे, बड़ी अदालत में तुम्हें बुलाने का मकसद सिर्फ यह था कि वहां दलीलों की खास कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरी दलीलों की कोई खास अहमियत नहीं थी, उनकी कोई कीमत नहीं थी, बल्कि तुम्हारे बयान, जज्बात और
इंसानी रिश्तों के बहुत करीब थे। तुम्हारे बयान ने वहां बैठे लोगों को ही नहीं बल्कि खुद जज साहब को भी मुतासिर कर दिया। और रही सही कसर, उस नेक सीरत वाली खातून सलमा ने आकर पूरी कर दी। सच पूछो तो उसका चेहरा अभी भी मेरी नजरों के सामने घूम रहा है। बेटे, मैं हैरान हूं कि एक ही मां बाप की दो औलादें, करीम राजा और सलमा, मगर कितने मुख्तलिफ, कितने अलग। खैर, इन सब बातों के बावजूद मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं कि भगवान के खेल निराले होते हैं, वो इंसानी समझ से बाहर हैं बेटे। बहरहाल, तुम्हें अब्बास की नई जिंदगी का मुबारक हो बेटे। मैं बहुत खुश हूं। शुक्रिया अंकल। क्यों बेटी, तुम्हें आज कुछ महफिल सूनी सूनी सी नहीं लग रही है? आप लोगों को किसी की कमी तो महसूस नहीं हो रही है? हाँ अबू, बस प्रगति की ही कमी है। सही है, प्रगति तो हर महफिल की जान है। सिर्फ महफिल की नहीं वकील साहब, वो तो हमारी जान है। तो लीजिए, जान हाजिर है। देखिए कौन आया है भाई। अरे आ गई हमारी प्रगति बेटी। भाई कमाल इस्तेमाल किया है जान लफ्ज का। ऐसा इस्तेमाल तो कोई शायर भी नहीं कर सकता है। ईसा भाई, अदालत की बातें सुनने के बाद मैंने एक फैसला किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे फैसले से इत्तेफाक करेंगे। हाँ भाई, हमारी तरफ से फैसला करने का तुम्हें पूरा हक है और हमने कब इत्तेफाक नहीं किया है तुम्हारे किसी फैसले का। एक मिनट, आइए। ईसा भाई, मैं सलमा बाजी को अपने साथ इसलिए लेकर आई हूँ कि अब ये हमारे परिवार का एक हिस्सा है। मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ और हैरान हूँ कि करीम राजा ने आप लोगों को अपने जुल्मों का शिकार क्यों बनाया। खैर प्रगति, करीम राजा को तो अपने किए की सज़ा मिल गई है और इस बात पर आप लोग जितनी भी खुशियाँ मनाएं वो कम है, लेकिन उसकी मौत की खुशी मुझे तो नहीं हो सकती। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है कि उसकी मौत का मुझे गम भी नहीं है। बेटी सलमा, ये तेरे अंदर का नेक जज्बा है कि तू हक और बातिल की तमीज कर सकती है। सलमा बाजी, ये महफिल इस बात का जश्न मनाने के लिए नहीं रखी गई है कि हम ये मुकदमा जीत गए हैं, बल्कि इसलिए रखी गई है कि सच्चाई की जीत हुई है। उस सच्चाई की जीत जिसने आपको करीम राजा की बहन होने के बावजूद भी अदालत आने के लिए मजबूर किया। इस सच्चाई का जीता जागता सबूत आप हैं सलमा बाजी। प्रगति, सच्चाई, नेकी और शराफत तो मैंने उस दिन देखी थी जिस दिन करीम राजा की लाश मेरे सामने पड़ी थी और मैं ये सोच रही थी कि इस मुजरिम को कांधा कौन देगा। और ऐसे वक्त में ईसा भाई ने मुझे सहारा दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद इन्होंने करीम का आखिरी रसूम अदा किया जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। नहीं नहीं, ये तो फर्ज था हमारा बेटी, बल्कि यूं कहो कि एक फर्ज हमारा अभी और बाकी है। वो क्या है? वो ये है कि आज के बाद से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। ईसा भाई, मैं और भाई पहले अल्लाह ने मुझे एक लड़की दी थी, सनूबा। फिर मुझे दूसरी बेटी मिल गई, ये प्रगति। और अब मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि मुझे तीसरी बेटी भी नसीब हो गई। और देखो,
इसके आगे अब तुम मेरे साथ बहस नहीं करो। हाँ सलमा बाजी, मेरी भी आपसे यही दरख्वास्त है कि अब आप इसी घर में रहें। अरे हमारी बेटी क्या यही खड़ी रहेगी? आओ बेटी अंदर चलो। हाँ हाँ बेटी अंदर जाओ। सनोबर, तुम्हें और अब्बास भाई को नई जिंदगी मुबारक हो। मेरे दुश्मन चाहते थे कि तुम दोनों को चोट पहुंचाकर वो मेरे दिल को चोट पहुंचा सके, लेकिन उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। हाँ प्रगति, प्रगति वो सब तो ठीक है, मगर एक और बात है जो बहुत दिनों से टल रही है। अब उसे भी पूरा कर दो। तुम और राजेश भाई जल्दी से सगाई कर लो। अरे वाह सनोबर वाह, भाई तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। बहुत वक्त हो गया है ये दोनों हमारे सामने एक साथ पेश नहीं हुए हैं। आज अच्छा मौका है, आने दो राजेश को। दोनों को आमने सामने बिठाकर आज इस बात पर भी फैसला कर ही डाले हैं। लेकिन ये राजेश मियां कहाँ रह गए इतनी देर तक? किसी ने हमको याद किया? क्या बात है भाई, क्यों याद किया आपने हमें? बता दें भाई, हमसे क्या पूछते हो? प्रगति बेटी तुम बताओ हमने क्यों याद किया था इन्हें? अरे ऐसी क्या बात थी ईसा भाई, वो शर्मा के चली गई? हाँ भाई, लड़कियां ऐसे मौकों पर शर्मा जाती है और हमने प्रगति बेटी को आज पहली बार ऐसे शर्माते देखा है ना। हाँ, अगर तुम्हें जानना है कि वो ऐसा क्यों शर्मा के गई तो जाके पूछ लो। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? प्रगति तुम सनोबर के घर से इस तरह शर्मा कर चली क्यों गई? सनोबर ने सबके सामने सवाल ही कुछ ऐसा किया था। सबके सामने से मतलब? सभी लोग तो वहां पर अपने ही तो थे। हाँ राजेश, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब इतने सारे लोगों के सामने नहीं दिया जा सकता। प्रगति, जो सवाल सनोबर ने तुमसे किया, अगर वही सवाल मैं तुमसे करूं तो? अब तुम मुझसे सवाल करोगे? क्यों? जो सवाल सनोबर तुमसे कर सकती है, क्या मैं नहीं कर सकता? राजेश, कुछ बातें हैं जो बरसों से इंसान अपने मन में दबाए रखता है। अगर उनको जुबान पर लाया जाए तो बहुत मुश्किल है। प्रगति, अगर मन की बात को मन में ही रखो तो क्या मन का बोझ बढ़ नहीं जाएगा? राजेश, जिन बातों से इंसान को शर्म आने लगती है ना, वो बात बोझ नहीं होते। अच्छा प्रगति, इस वक्त यहाँ पर सिर्फ तुम हो, मैं हूं और कोई भी नहीं है। अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, हाँ या ना? ये बात मैं तुम्हें अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगी। फिर कभी से मतलब? जब सही वक्त आएगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये सही वक्त कब आएगा? मुझे नहीं मालूम। प्रगति, ये कैसे हो सकता है? आप होते कौन है? हम होते कौन है? अरे हम प्रगति के वालिद होते हैं, यानी कि प्रगति हमारी बेटी है। प्रगति और आपकी बेटी? अरे बेटी तो मैंने भी उसे माना है,
उसकी सगाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। उसका जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगा। अरे जाइए जाइए मोदी साहब, आप अमीर होंगे तो अपने घर के, देखिए ये अपनी अमीरी की धौंस हम पर नहीं चलने वाली है, समझे ना आप। देखिए हमारा फर्ज है कि हम प्रगति की सगाई का पूरा खर्चा उठाएं, और हम उठाएंगे, बल्कि हमारा फर्ज ही नहीं, ये हमारा हक है, और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। अरे मैं किसी का हक कहां छीन रहा हूं? मैं भी मेरा कर्तव्य पूरा करना चाहता हूं। मेरे कर्तव्य के रास्ते में जो भी आएगा मैं उससे निपट लूंगा। तो ठीक है, हम भी निपटने के लिए तैयार हैं। तुम तैयार हो तो मैं भी कहां पीछे हटने वाला हूं। मेरा नाम भी मोदी है। तो हमारा नाम भी ईसा भाई है। तो मैं कहां झूठ बोल रहा हूं? अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? प्रगति बेटी, अच्छा हुआ तू आ गई। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ? देखो अब तुम आ गई हो प्रगति बेटी, तो इस बात का तुम ही फैसला करो कि तुम मोदी साहब की बेटी हो या हमारी बेटी हो। लेकिन एक बात बताइए कि आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ। मोदी साहब आप खामोश रहेंगे और मैं बोलूंगा। देखो बेटी मैं बताता हूँ। एक मिनट, आपस में झगड़ा करने से बात नहीं बनने वाली। हाँ तो ठीक है ना, तो फिर मेरी बात सुनो। देखो एक मिनट, मोदी साहब आप बोलिए। नहीं ईसा भाई प्लीज। अब हमारी बेटी अगर हमें खामोश रहने के लिए कहेगी तो फिर हम कहाँ से बोल पाएंगे। हाँ मोदी साहब बोलिए। बेटी, मैंने तुम्हें बेटी माना है कि नहीं? माना है। तो फिर तुम्हारी सगाई की जिम्मेदारी किस पर है? मुझ पर है ना? इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। ईसा भाई बोलिए। भाई हमारी भी तो यही जिरा है, हम यही मोदी साहब से कह रहे हैं कि प्रगति हमारी बेटी है और इसकी सगाई की पूरी जिम्मेदारी हम पर है। तो हमने कुछ झूठ बोला क्या? तो इसका मतलब मैंने गलत बोला है? नहीं, आपने भी गलत नहीं बोला है। तो फिर इसका फैसला तू ही कर दे। मैं फैसला करूंगी, लेकिन आप दोनों मेरा फैसला मानेंगे क्या? हाँ, मुझे मंजूर है। ठीक है, मैं भी मानूंगा। तो फिर सुनिए, जमाने की ऊंच नीच ने मुझे काफी कुछ सिखाया है। अब मैं वो भोली भाली नादान सी लड़की नहीं रही, इसलिए मैं ये फैसला एक तरफा नहीं करूंगी। मैं आप दोनों की बेटी हूं। ईसा भाई, अगर सनोबर मेरी बहन है तो मीना भी तो मेरी बहन है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस काम में आप दोनों एक साथ शामिल हों। आप दोनों का दिल में नहीं दुखाना चाहती। आप दोनों के बहुत बड़े एहसान हैं मुझ पर, इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस काम में आप एक साथ शामिल हो। प्लीज। ठीक है भाई, मुझे तो मंजूर है। मोदी साहब? हाँ, मुझे भी मंजूर है। मंजूर है तो इतनी दूर क्यों खड़े हैं? आगे बढ़िए और गले मिलिए ना। देखा मोदी साहब, इतने अहम मसले को ये छोटी सी बच्ची ने 1 मिनट में सुलझा दिया। अब इतनी दूर क्यों खड़े हैं? गिले शिकवे भूल कर गले तो मिल लीजिए। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।